हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में पैडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण का एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए पैडल इक्वेशन का एक और एग्जांपल देखेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो ये रहेगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है। show that the pedal equation of the ellipse L upon R is equal to 1 plus E cos theta is 1 upon P square is equal to 1 upon L square 2L upon R minus 1 प्लस E स्क्वायर। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को पहले हम समझेंगे कि इसमें हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। बुक वाले ने कहा है कि मैंने आपको एक कर्व दिया है और वो कर्व कैसा है? इलिप्स है। वो कर्व कैसा है? इलिप्स है। आपको एक कर्व दिया हुआ है और वो कर्व कैसा है? इलिप्स है, यानी कि दीर्घवृत्त है। इस इलिप्स की इक्वेशन है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज L upon R is equal to 1 plus E cos theta। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अब वो कहना चाहता है कि ये जो मैंने कर्व आपको दिया है ना, उसकी आपको पैडल इक्वेशन फाइंड करनी है। उसकी क्या फाइंड करनी है? पैडल इक्वेशन, यानी कि उसकी पदिक समीकरण फाइंड करनी है। और वो पदिक समीकरण ये आनी चाहिए। वो पैडल इक्वेशन जब आप फाइंड करें ना, तो पैडल इक्वेशन ये आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो पैडल इक्वेशन होती है ना, वो रिलेशन होती है किस किस के बीच में? P और R के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन ही क्या कहलाती है? पैडल इक्वेशन कहलाती है। और ये आनी चाहिए, बुक वाला चाहता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पैडल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन समझा रखी है इससे पहले की वीडियो में, आप वो देखें और फिर यहां तक पहुंचे तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि पैडल इक्वेशन क्या होती है। अब ये ऐसा लेके आना है हमें पैडल इक्वेशन के बारे में। तो वी नो डेट, क्या आप ये रिलेशन जानते हैं क्या? 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था। ये रिलेशन कैसे आया था मैंने समझाया था, और मैंने साथ ही ये भी कहा था कि ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। हम एग्जांपल्स में इसका क्या करने वाले हैं? यूज। तो मुझे कुल मिला के डी आर अपॉन डी थीटा निकालना होगा, और डी आर अपॉन डी थीटा निकाल के किसके अंदर पुट करना होगा? इक्वेशन नंबर 2 में। सारी वैल्यूज निकाल के किसके अंदर पुट करनी होंगी? इक्वेशन नंबर 2 में। चलते हैं इस तरफ कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी राइट एज समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। दोनों तरफ का लॉग ले ले तो कोई दिक्कत है क्या? log L अपॉन R इज इक्वल टू log 1 प्लस E cos थीटा। कोई दिक्कत है ऐसा? तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? log L माइनस log R इज इक्वल टू log 1 प्लस E cos थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं एक बार के लिए 3। कितनी दे दी इसको? 3। अब मुझे डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है, तो वो एक शर्त पे आ सकता है। इक्वेशन 3 का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करूं? डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना होता है अवकलन? 0। तो 0 तो माइनस तो ये आ जाएगा, log r का करोगे तो 1 अपॉन आर, और r का फिर से करोगे तो dr अपॉन डी थीटा। इसका करते हैं तो log का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। ई तो फिर से कांस्टेंट, और कोस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का करोगे तो कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। यहां तक सब क्लियर है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाएगी? 4। ये वैल्यू उठा के किस में पुट कर देते हैं? इक्वेशन 2 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 किसका यूज कर रहे हैं? इक्वेशन 2 और 4 का। क्या इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर में यहां से कॉमन ले रहा हूं। 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लोगे यहां से, तो यहां पे तो बच जाएगा 1 प्लस, यहां पे 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और कितना बचेगा? डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक सब क्लियर है? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा का। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर, ओवरऑल का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ओवरऑल का होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ एक बार। यहां तक सब एकदम क्लियर है? चलें आगे। अब देखो आगे, देखो लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? यहां तक नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा एक बार फिर से लिख देते हैं यहां पे, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार फिर से लिख देते हैं नीचे वाला, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो, है ना? तो इस तरफ लिख देते हैं, नीचे वाला इसको हटा देते हैं ना, एक बार इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं। तो वैल्यू पुट करो, देखो उसके अंदर तो कितना आएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन तो ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसके अंदर। यहां तक सबको क्लियर है? वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पे देख लो। आगे चलते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो तो 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर लोगे एलसीएम तो 1 प्लस, इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 ई कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इसको ओपन कर दिया, और प्लस एज इट इज ये लिख दो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ओपन करेंगे तो, और फिर बाद में ये आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ये तो सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। इन दोनों को एक बार क्लब करो तो यहां पे कितना आएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 2 ई कोस थीटा। इन दोनों को क्लब करोगे तो कितना बना देगा? ई स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच जाएगा? 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? एक बार ध्यान से देखो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। इस तरफ वाला पार्ट हटा देते हैं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करते हुए देख लें एक बार। अब एक बार ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का यूज करते हुए या फिर इक्वेशन 1 का यूज करते हुए, क्या इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर एक बार नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ई कोस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर माइनस वन, एल अपॉन आर माइनस वन लिख सकते हैं, एल अपॉन आर माइनस वन ई कोस थीटा। और ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर, जहां जहां ई कोस थीटा पुट कर दे तो पुट कर दो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2, और ई कोस थीटा की जगह कितना पुट करोगे, एल अपॉन आर माइनस वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा की जगह कितना पुट करोगे, एल अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल। -1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये एल अपॉन आर का होल स्क्वायर बनेगा तो आर स्क्वायर जाएगा ऊपर, एल स्क्वायर आएगा नीचे, ठीक है। और इधर बनेगा 1 प्लस 2l अपॉन आर माइनस 2 प्लस ई स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर और 2l अपॉन आर प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 1 कितना होगा, -1 और प्लस ई स्क्वायर। क्या चेक करो, ये जो रिलेशन हमारा आया है, क्या इसके अंदर कहीं आपको थीटा नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। क्या पी नजर आ रहा है, आ रहा है। क्या आर नजर आ रहा है, आ रहा है। तो क्या ये पी और आर में एक रिलेशन है क्या, बिल्कुल। ये पी और आर में क्या है, एक रिलेशन है। और पी और आर में रिलेशन है मतलब ये एक पैडल इक्वेशन है। ये क्या है, पैडल इक्वेशन, यानी कि एक क्या है, पदिक समीकरण तो है, क्योंकि ये पी और आर में क्या है, रिलेशन है, तो ये एक पैडल इक्वेशन है। और मैच करो, क्या बुक वाले ने ऐसे पूछा था, 1 अपॉन पी स्क्वायर चाहिए था, 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर चाहिए था, 1 अपॉन एल स्क्वायर, 2l अपॉन आर चाहिए था, 2l अपॉन आर, -1 चाहिए था, -1, प्लस ई स्क्वायर चाहिए था, प्लस ई स्क्वायर। इस प्रकार से हमने दिए गए इलिप्स की या दिए गए कर्व की कौन सी इक्वेशन फाइंड की, पैडल इक्वेशन। इसी के साथ ये एग्जाम्पल यहां पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैडल इक्वेशन का एक और एग्जांपल देखेंगे। ये पैडल इक्वेशन के टाइप फर्स्ट में चल रहे हैं, जिनमें दिए गए कर्व किसके अंदर होते हैं, आर और थीटा में। इसके बाद हम पैडल इक्वेशन टाइप 2 में भी फाइंड करेंगे, जिसके अंदर दिए गए कर्व किसके अंदर रहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहेंगे, यानी कि किसके अंदर रहने वाले हैं, एक्स और वाई में रहने वाले हैं। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।